हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से मैं आ चुका हूं इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। आज हम लोग मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मॉडल वर्ब्स तो कुल मिला के 13 हैं, तो क्या यह 13 मॉडल वर्ब के अलग अलग रूल्स हमें पढ़ने होंगे? तो नहीं, एक बात जानिए कि मॉडल वर्ब्स में एक अच्छी बात ये होती है कि सभी के एक ही प्रकार के रूल्स होते हैं और उसी के आधार पे हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि यह हमारे मॉडल वर्ब्स है कौन कौन से। कुल मिला के 13 मॉडल वर्ब्स है, जिसमें से सबसे पहला है कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है मे, चौथा है माइट, पांचवा है मस्ट, उसके बाद है शुड, वुड, शैल, विल, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, डेयर। तो ये देखिए कुल मिला के आपके 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं, जिसको मॉडल वर्ब्स भी बोला जाता है, साथ में मॉडल्स भी बोला जाता है। इसके 3 नाम हैं, मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। इसका कई बार उच्चारण मोडाल्स भी किया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे मॉडल वर्ब्स ही हैं। पहला है कैन, दूसरा कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, डेयर। यह 13 के 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुल मिला के 2 स्ट्रक्चर्स पे ही काम करते हैं। प्रत्येक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे और इसके पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्ट्रक्चर आज का पढ़ेंगे, जो कि है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब्स का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मॉडल्स के जगह पे आप इस 13 में से किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। आप कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी, शुड भी, वुड, शैल, विल, यूज्ड टू, किसी का भी यूज इसके हिंदी के अनुसार कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, इंडिया कैन डिफीट कोरोना वायरस। इंडिया कैन डिफीट कोरोना वायरस। भारत कोरोना वायरस को हरा सकता है। दूसरा, सी कुड विन द रेस। सी सब्जेक्ट है, कुड आपका मॉडल्स, विन V1, द रेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी कुड विन द रेस। कुड की हिंदी सका, सकी, सके होते हैं, तो यहां हिंदी होगी कि वह रेस जीत सकी। तीसरा सेंटेंस, यू आउट टू हेल्प हिम। यू आउट टू हेल्प हिम। ये 3 सेंटेंसेज आपके हैं। इनका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसका पैसिव वॉइस बनाने सीखते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते समय आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाना होगा। उसके बाद जो भी मॉडल्स आपके क्वेश्चंस में हैं उसको वापस आप उतारिए। जो भी क्वेश्चन में आपके मॉडल्स का प्रयोग किया गया है, अगर कैन का यूज है तो कैन वापस उतारिए, कुड का यूज है तो कुड वापस उतारिए, जो भी यूज किया गया उसको वापस उतारिए। उसके बाद बी का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बना दीजिए, नेक्स्ट बाय का यूज कीजिए, एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ यूज करना है, और जो आप ऑब्जेक्ट लाएंगे वह ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा। इस तरह से मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया। चाहे आपके 3 क्वेश्चन हो, 300 हो, 3000 हो, 3 लाख क्वेश्चन हो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, इस नियम पे आपका पैसिव वॉइस इसी रूल पर बनेगा हमेशा। तो आइए मैं आपको पहला नंबर बनाकर दिखाता हूं। नंबर 1 में है इंडिया कैन डिफीट कोरोना वायरस। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोरोना वायरस। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लीजिए कोरोना वायरस।
उसके बाद देखिए मॉडल्स, तो मॉडल वर्ब आपका कौन सा यूज हुआ है, तो कैन का यूज यहाँ पर किया गया है। आपको कैन वापस यहाँ उतार देना है, तो आप यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है बी का यूज करने के लिए, तो बी का यूज कर दीजिए। वर्ब को 3 बनाना है, यहाँ आपका वर्ब है डिफीट जो कि V1 है, इसे हम V3 बनाएंगे तो हो जाएगा डिफीटेड, डिफीटेड। नेक्स्ट स्टेप में यू कैन यूज बाय, एंड देन आपका सब्जेक्ट है इंडिया, देन इजिली यू कैन राइट हियर इंडिया। देन योर सेंटेंस फॉर्म्ड इन पैसिव वॉइस, कोरोना वायरस कैन बी डिफीटेड बाय इंडिया। इसकी हिंदी हो रही है कि कोरोना वायरस भारत के द्वारा हराया जा सकता है ना। इस तरह से आपको इसका हिंदी भी तैयार करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी कुड विन द रेस। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट द रेस का यूज करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस भी द रेस ही होगा। मॉडल्स का क्या यूज हुआ है, तो कुड का यहाँ यूज किया गया है, आप कुड का यूज कर दीजिए। इसके साथ आपको देना है बी का यूज कर दिए। यहाँ विन जो कि V1 है, आप इसे V3 में चेंज कर दीजिए। V3 आपका विन का होता है वॉन। उसके बाद बाय का यूज करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट है सी जिसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ पे हम लोग हर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस आपका देखिए तैयार हो गया, द रेस कुड बी वॉन बाय हर, द रेस कुड बी वॉन बाय हर। तो इस तरह से देखिए आपका इजिली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन रहा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के। तीसरा क्वेश्चन है यू आउट टू हेल्प हिम। आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा। मैं आपका चेक करूंगा सभी लोगों का। आप इजीली इसे बना सकते हैं, आप देख लीजिए कि इजी तरीके से ये बन रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं, आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स देना है और इसके जस्ट बाद ही आपको नॉट का यूज करना है, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर तैयार हो गया मॉडल वर्ब का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही शुड नॉट टेल अ लाई, ही शुड नॉट टेल अ लाई। रोहन मस्ट नॉट beat him. Your brother could not help me. ये जो सेंटेंस है आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस हम लोग आइए बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा, फिर मॉडल्स का यूज कीजिए। जैसा कि मॉडल वर्ब रहने पर इसके बाद बी का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन वाक्यों में नॉट का प्रयोग है। तो मॉडल्स के बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। एंड देन आपको वर्ब को 3 बनाना है, फिर बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में आप यूज कीजिए। इस तरह से आपका मॉडल वर्ब का निगेटिव स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बन गया है। आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं जो कि है ही शुड नॉट टेल ए लाई। तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए लाई, मॉडल वर्ब आपका शुड यूज हुआ है, शुड का यूज कर दीजिए। सेंटेंस में नॉट है इसलिए आपको शुड के बाद नॉट देना होगा और फिर उसके बाद प्रयोग कीजिए बी का। वर्ब को 3 बनाइए, टेल आपका वर्ब है, इसका V3 टोल्ड होगा, फिर बाय। सब्जेक्ट आपका है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा।
तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड बाय हिम। ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है, रोहन मस्ट नॉट बीट हिम। ऑब्जेक्ट आपका है हिम। हिम ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ये बन जाएगा ही। उसके बाद मस्ट आपका मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, मस्ट को आप यहाँ लिख दीजिए, इसके साथ नॉट का यूज होगा क्योंकि सेंटेंस में नॉट है। उसके बाद बी का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, बीट आपका वर्ब है, बीट का भी 3 होता है, बीटेन। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट है रोहन, तो ऑब्जेक्टिव केस भी इसका होगा रोहन। तो यहाँ सेंटेंस आपका तैयार हुआ, ही मस्ट नॉट बी बीटेन बाय रोहन। तीसरा सेंटेंस है, योर ब्रदर कुड नॉट हेल्प मी। तो इसका आप लोग पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाकर आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं चेक करूंगा इसे कि आप सही बना रहे हैं या फिर मैं देख लूंगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछें। आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं। अब हम लोग मॉडल वर्ब के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में मॉडल्स को सबसे पहले ही लिख दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, फिर V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। वुड ही राइट पोएम्स, वुड ही राइट पोएम्स। कुड राधिका सिंग अ सॉन्ग। ये जो भी आपके सेंटेंस बने हैं यह इस नियम पर बने हुए हैं, यह मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के समय आप देख लीजिए कि मॉडल वर्ब का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में किया गया है, तो पैसिव वॉइस भी बनाते समय हम लोग मॉडल वर्ब का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में ही करेंगे। तो आप सबसे पहले मॉडल्स का ही यूज कर दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे लाइए सब्जेक्टिव केस में, इसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है एंड देन V3 का यूज कीजिए, उसके बाद बाय का यूज कीजिए और लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, और इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। पहला सेंटेंस आपका है कैन यू हेल्प मी, तो हमारा मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन का यूज यहाँ कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी को हम लोग आगे लाएंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा, आई दे दीजिए। उसके बाद बी का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, वर्ब है हेल्प, हेल्प का V3 हेल्प्ड, बाय का यूज कीजिए, सब्जेक्ट है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, पीछे से क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इजीली आपका पैसिव वॉइस बन रहा है। सेंटेंस नंबर 2 आपका है वुड ही राइट पोएम्स, तो आपका मॉडल्स है वुड, ऑब्जेक्ट पोएम्स, फिर बी का यूज कीजिए। यहाँ आपको वर्ब को 3 बनाना है, वर्ब है राइट, इसका भी 3 होता है रिटेन। उसके बाद बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट आपका है ही, इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम और क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया, वुड पोएम्स बी रिटेन बाय हिम। इस तरह से इजीली आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन रहा है। तीसरा सेंटेंस है कुड राधिका सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस आप खुद से बनाएंगे, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके एक और स्ट्रक्चर हैं, मॉडल वर्ब्स के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर था, दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका होता है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को रहने देते हैं यहाँ तक, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।